चलिए चालू किया जाए क्लास। कल यहाँ तक हुआ था, रूल 1, रूल 2, रूल 3 हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इस रुक जाइए, स्टार्ट होने दीजिए ऑनलाइन भी। स्टार्ट हुआ। चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन सभी लोग को, ठीक है। कल यहाँ तक क्या हम लोग का क्लास हुआ था, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए निकलते हैं। रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 में मैंने क्या बताया था, डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम, तो पड़ोसी का रूल लगता है। रूल 2 पे क्या था, डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम। चलिए, अब इसका कुछ क्वेश्चन बनवाए थे हम लोग, ऐसे छोटा छोटा 5-6 क्वेश्चन बनवा चुके थे, तो वहां से आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया था। अब बताना है इसका, यहां से क्वेश्चन अब चालू करना है। सभी को मैंने पीडीएफ दे दिया था, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अगर वो आगे बना करके आए होंगे, क्वेश्चन उतार लिए तो बस आंसर सुनना है उनको केवल। और जो नहीं भी किया है वो भी आंसर ही सुनेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। इसका आंसर सभी लोग को बताइए तो देख करके कि क्या होगा। 6 का अपोजिट 1 होगा, कैसे, एक्सप्लेनेशन के साथ बोलिए। 5 और 2 स्टैंडर्ड होता है, तो फिर कैसे हो गया, जनरलाइज है। अब इस पे तो रूल लगेगा, विदाउट रूल इसका आंसर दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको बताना 6 का अपोजिट कैसे बाबू, कैसे एक आया। दोनों 6 6 एक साइड में, एक मिनट, दोनों 6, डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो जो जहां है वही उसका अपोजिट हो जाता है। तो 2 4 का अपोजिट 2, 3 का 5, तो बच गया क्या, 6 का 1। इसका आंसर डॉलर। बाकी लोग देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, ये तो अपना दिए डॉलर, बाकी लोग देखिए तो क्या होगा। क्यों, क्लॉकवाइज इस पे करना था, गलत तरीका आपकी। क्लॉक इस पे हम बताए कहाँ है, आप जहां तक पहले बैच में पढ़ी थी तो क्लॉक हम मना किए हैं, नहीं लेना है क्लॉक, आप लेके गलती कर दी। 2 से ज्यादा फिगर वाले पे क्लॉक लगता ही नहीं, आप लगा कैसे दी। चलिए, हो गया, बाकी लोग बताइए। एक मिनट, ये तो माइनस का अपोजिट हो गया प्लस, कम से कम ये दोनों, तो अब इसका आंसर नहीं होगा। अब जहां प्लस और माइनस, कैसे, कौन सा रूल, हमको रूल बताइए ना, रूल बस करना है, जैसे तैसे आंसर थोड़ी देना है। ऑनलाइन में भी जितने लोग देख रहे हैं बाबू, इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर क्या होगा, स्टार के अपोजिट क्या आएगा। बाकी लोग कुछ नहीं बता रहे हैं जी, आप लोग में से कोई, आप लोग पढ़े नहीं या नहीं, सब गधा है। यहां देखिए, बेवकूफ कहीं का, ये 2 फिगर सेम था, तो ये इसके अपोजिट नहीं हुआ जी। अब आप लोग नहीं देखिएगा तो क्या हम कहेंगे, था कि नहीं,
दो डिजिट सेम तो क्या होता है, जो बचता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ 8। अब आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, अब आप लोग टाइम बर्बाद कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई लोग ये नहीं दिखा, इससे भी आंसर दे सकते थे, कम से कम ये और ये तो इसका अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई और फिगर ले सकते हैं, तो देखिए तो हाँ, इसमें और इसमें ये और ये है, तो इसका पड़ोसी ये दोनों, इसका पड़ोसी ये दोनों, तो जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो इसके अपोजिट 8 निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। तो ये चीज अब क्यों, क्वेश्चन जब दिए तो उस समय नहीं दिख रहा था। चलिए इसका बताइए। आप लोग को भी घर से आना तक करके सबको, इतना अच्छा तो पीडीएफ दे दिए हैं, फिर भी आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। कौन से रूल से? रूल थर्ड में क्या कहता है, दो डिजिट सेम, तो जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो किस पे लगाई? अरे रूल नंबर 3 किस पे लगाई? फिगर नंबर 4 है, 1 2 3 4, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में 1 5 1 5, तो बच गया 4 के अपोजिट 3। 5 का अपोजिट 6 कैसे हो गया जी? इस रूल से तो आपको यही ना पता चला। हाँ जी, 3 का अपोजिट 4 होगा, कम से कम 3 और 4 तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर उधर 3, उधर 3 इधर 4 मत कीजिए, हमको रूल बस बताइए कौन सा रूल लगाई हैं। हम तो इतना कहाँ बोले हैं उधर 3 रहेगा तो इधर 4 ही, कहाँ है? जिग जैग वाला तो कोई बात ही नहीं किए हैं, सब कुछ नियम से बात करना है। कैसे? कौन से फिगर में? सेकेंड और फोर्थ में 1 सेकेंड और 4, 6 6, तो 6 का पड़ोसी है 2 4, 6 का पड़ोसी है 1 3, तो बच गया कितना 5, तो यानी 5 का अपोजिट 6। अभी जितना जल्दी आपको दिख जाए, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो आपका चला जाएगा 1 नंबर। क्लियर है? आगे बढ़े। ट्रायंगल के अपोजिट कौन सा होगा? केवल एक ही को बोल रहे, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जी। तो आप लोग क्या कर रहे थे? हम तो पहले ही बोले थे, हमको देखिए अभी ही मिल गया है सर, सेलेक्टेड कुछ चैप्टर खत्म कीजिए जल्दी से, बंद कीजिए बैच। अब बताइए, हम तो आपको पहले ही से आगाह किए हुए थे, हम जान रहे हैं यहाँ का, तो लेकिन आप लोग तो सुधर नहीं रहे हैं। हम 4 दिन के बाद निकल जाएंगे तो फिर आप चिल्लाते रहिए सर कैसे पूरा सिलेबस बचा हुआ है, फिर दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा, ये भूल जाइएगा पीछे से। इससे अच्छा जो कहे बस उसको फॉलो कीजिए घर जाके, ठीक है। घर पे होमवर्क आपके रूप में देख लेते, जैसे ये लड़की पूरा देखिए कॉपी भर के लाइए, जितना क्वेश्चन उस पर था सब कॉपी पे उतार लिए, बना ली। अब आपसे ज्यादा अच्छा काम हो गया ना इसका। चलिए इसका बताना है कैसे, आंसर कैसे दिए, फर्स्ट और लास्ट वाले से। चलिए हमको भी याद नहीं, हमको भी देखना ही पड़ेगा। ट्रायंगल का अपोजिट फर्स्ट और तो इससे क्या पता चला, इसके अपोजिट ये आ गया। अब ये तो कम से कम इसका अपोजिट नहीं ना होगा, अब ऑप्शन जहां होगा 2 को तो छट गया आपको ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन अभी हम गलती से इसको पकड़े हैं, हो सकता है कि कोई एकदम सही आंसर पकड़ ले, तुरंत पकड़ सकते, बहुत तरीका है भाई, हमको नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, एक बार और हम देखते हैं कहीं से ये आंसर जल्दी मिल जाए। ट्रायंगल फर्स्ट और अच्छा, डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो ये इसके अपोजिट, ये इस गलत हो गया तो फिर, अरे भाई 2 सेम है ना, ये देखिए ये दोनों, ये दोनों, तो ट्रायंगल का अब निकला
अब निकल गया। तो ये हमको नहीं दिखाई दिया था, हम यहाँ पर देख रहे थे। अब जैसे जिसको जैसे दिख जाए उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। आएगा तो इतना ही से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं पढ़ना है। बताइए 4 का अपोजिट क्या? चार पाँच, 4 5 तो नहीं पता चला, 2 के अपोजिट 1 आ गया तो कैसे? रूल हमको एक्सप्लेनेशन के साथ बोलिए, बताइए ना। कौन सा? डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम, मारेंगे गधी। 4 5 4 5 ना है जी, फिर तो वही चीज हो गया। एक डिजिट क्यों? जब 2 डिजिट सेम है तो हम 2 डिजिट ना देखेंगे, एक थोड़ी देखेंगे। उसे तो हम निकाल चुके, 2 का अपोजिट 1। आप लोग टाइम लगा दिए। आप लोग ध्यान से देख ही नहीं रहे, सब आंसर इसी में छिपा हुआ था, आप लोग नहीं ध्यान दिए। चलिए यहां देखिएगा तो 4 2, 4 2, तो 5 का अपोजिट क्या निकला? जब 5 का अपोजिट 3 निकल गया, 2 का 1 निकल गया, तो बचा जो आपका 4 का था, तो 4 का क्या आ गया? हो गया आंसर। कहाँ कुछ करना पड़ा, वही तो 3 रूल बार 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 आपके सामने आ रहा है। आगे बढ़े, इसमें बताइए 5 का अपोजिट। फर्स्ट और थर्ड, 5 3 5 3, ये तो पूरा फिगर ही सेम है। पहला, पहला और दूसरा 6 3 हो तो गया। ठीक है, आगे बढ़े। जो भी आंसर बताएंगे विथ रूल बताएंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। चलिए बाबू, जितने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं आंसर देना चालू कीजिए आप लोग भी। प्लस के अपोजिट क्या होगा? फर्स्ट और 0। कैसे बाबू? खाली बोलने से नहीं होगा, हमको बताइए कौन से रूल से। फर्स्ट और फोर्थ में, हाँ जी, डिजिट सेम, डिजिट सेम, तो इसके अपोजिट ये नहीं जी, 0 भी तो सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो प्लस का क्या हो गया? क्रॉस। सब तो इसी में छिपा हुआ था, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है आंसर, कहीं से कहीं कुछ कर रहे हैं। येलो का बताइए। सब इसी में छिपा हुआ, आप लोग देखिए जल्दी से। ये सब फ्री का नंबर है, एक आ गया तो एक नंबर आ जाएगा तुरंत। कौन से बाबू? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, ब्लू ऑरेंज, येलो का वायलेट। चार का अपोजिट क्या होगा? हाँ जी, आप बताइए। फर्स्ट और थर्ड में लगाएंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? 2 डिजिट सेम,
तो 5 3 5 3, तो एक का निकला 6, लेकिन आंसर तो 4 है, 4 का देना है। आप फिर से चेंज किया इतना, आप बताइए आप क्या कह रही हैं। सेकेंड और थर्ड से कौन सा रूल? पड़ोसी का रूल, यही ना। तो 4 2 इतना, तो 6 का अपोजिट 1 निकलेगा, क्या निकली? फिर तो वही निकाल दिया। आप हमको बोलने के पहले अपने नहीं निकालती, हमारा से मेहनत करवाती है। तो कहाँ आ रहा है? बाकी लोग कोई नहीं देंगे आंसर? पांच तीन कॉमन तो निकाले, तो 6 का अपोजिट 1 तो आ ही गया। आप लोग अब नहीं पढ़ते हैं जी। बात करी, बहुत ट्राई कर लिए, इतना ट्राई नहीं किया जाता, तुक्का भी एक ही बार मारा जाता है। ये 4 और 3 और तुक्के मारेंगे तब। चलिए, आपका आंसर गलत हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान ही नहीं दिए, कहीं 7 हो रहा था, तो फिर क्या है कि लेता टाइम बर्बाद की? बताइए, ये कैसा डाइस है? जनरल है। और तब स्टैंडर्ड होगा तो आपको क्या सोचना था? 4 के अपोजिट 3 होता, नहीं पता है? आप लोग ऐसे ही एग्जाम में चल जाएगा नंबर, बैठे रहिए। अब इसके के लिए हम शुरू में ही लिखवा दिए थे कि स्टैंडर्ड और जनरल, ठीक है। कहीं 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का रूल कहता है कि अपोजिट का सम 7 होता है, तो 4 के नीचे 3। अब आप पूरा रूल लगा दी बैठ करके, इस पे नहीं, उस पे नहीं, उस पे नहीं, इस पे ही करते रहेगा। ये वाला आपको पूछ चुका है, ये इसमें आप लोग को तो नहीं पूछा है, लेकिन एसएससी पूछ चुका है इस बार से। देख लीजिए, देखे आंसर किसका किसका आता है। बाकी लोग बहुत टाइम बर्बाद कर दिए। चलिए देखिए तो, आपका तो आंसर नहीं आया। अब बताइए, ये इस बार सीजीएल में पूछ चुका था, इस बार नहीं, शायद लगता है कि जो भी लॉकडाउन के बाद का पहला सीजीएल में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर कोई देंगे कि बताए? अब ये कोई आंसर होता है? या तो क्रॉस या तो ट्रायंगल। चलिए समझिए तो इसका आंसर क्या होगा। इ- चलिए, तुक्का नहीं मारिए, अब यहाँ समझिए, हम क्या पूछे? इसके अपोजिट ना। यहाँ पे इस फोटो को देखिए तो, इसके बगल में प्लस है, तो कभी इसके अपोजिट होगा प्लस? कभी होगा? नहीं होगा, तो कहानी खत्म कीजिए, ये तो ऑप्शन कट गया। इसके बगल में ये कभी होगा अपोजिट? अरे बगल में होगा, लेकिन अपोजिट तो नहीं ना होगा, इसको खोलेंगे तो। अब ठीक है, तो ये तो आपको दिया ही नहीं है। इसके बगल में प्लस हो गया, छठा गया। इसके बगल में ट्रायंगल दिया, तो कभी इसका अपोजिट होगा ये? तो ये भी आपका खत्म हो गया। इसके बगल में रेक्टेंगल दिया हुआ यहाँ पे, कभी अपोजिट होगा? तो बचा क्या? नन ऑफ दिस दिया नहीं है, यानी कि इसमें 5 फिगर दिख रहा है, छठा नहीं दिख रहा है। छठा हो सकता है पीछे में यही छिपा हुआ हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनता है कि यही अब आंसर बचा आपका, यही इसी को देना पड़ेगा। बाकी 3 तो किसी हालत में नहीं होगा, तो बचा क्या? नहीं दिमाग लगाइए तो चला जाएगा। ठीक है, आगे। क्या बाबू? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, इसी के लिए तो हम आपको ये वाला मेथड बताए। अगर आपको बता रहे हैं कि सर इसके अपोजिट दो, ठीक है, जैसे 3 के अपोजिट मैंने पूछा था, 3 के अपोजिट 2 बोले आप, तो 3 के बगल में 2 देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं ना है। अगर है तो यानी आपका आंसर गलत है, यानी ये भी एक तरीका अच्छा था। हाँ जी, उससे भी आप छाट सकते थे। एक गायब है इसमें, ये छूटा नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन ही है। क्या ऐड कीजिएगा बताइए? क्यों हम 2 क्यों नहीं ऐड करेंगे?
कैसे पता चला 3 के अपोजिट 2 है? हमको लॉजिक बताइएगा ना। हम पूछे 3 के अपोजिट 2 कैसे, हमको लॉजिक बताइए। फर्स्ट और वाला और चलिए ठीक है। आप ये मिसिंग है, इसमें नहीं है, ये अधूरा है, तो हमको क्या करना है, 4 के अपोजिट खोजना है। कभी भी ऐसा फिगर आए तो जो पूरा है उसको देखिए ना, इस दोनों में पड़ोसी का रूल लगाएंगे, क्या कॉमन है 6, तो 6 के बगल में क्या है 3, और 6 के बगल में इधर 1, इधर 6 के बगल में क्या है 2 और 5, तो बचा क्या, सॉरी 4, यानी कि 4 के अपोजिट 6 के अपोजिट क्या होगा 4, तो 4 के अपोजिट क्या होगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग बनाइए इसका आंसर। इसमें भी एक मिसिंग है, तो जब मिसिंग है तो बाकी इसके सहारा लेकर के उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। सी हो जाएगा। और कोई, शायद आंसर आपका सही है, सी होगा। नहीं देखे थे हम भी। सी का पड़ोसी 1 और ए, सी का पड़ोसी 8 2, तो जो बच गया इसके नीचे होगा, क्या बच गया 5 4, 5 तो यहाँ पे दिख रहा है, एक कौन है 3, वही नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, यानी सी का अपोजिट 3, तो 3 का अपोजिट सी हो जाएगा। अरे ये अपने आप कैसे चेंज हो गया, अच्छा यहां से टच हो गया। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, मिसिंग है, फिर भी आपको वो दो के हेल्प से इसको बनाना था। आर आर सेम है, हाँ तो पड़ोसी का रूल, आर का पड़ोसी कौन है पी, और कौन है टी, आर का पड़ोसी कौन है यू, और कौन है एस, तो बच गया क्या क्यू, तो आर के अपोजिट क्यू, तो क्यू का अपोजिट। चलिए इतना सफिशियंट है इस टाइप का है। तो अभी 3-4 दिन का क्लास डाइस, अभी 4 दिन और चलेगा, 1-1 घंटा पढ़ाएंगे तब खत्म होता है डाइस, ठीक है, लेकिन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना से निकल जाएगा आपका। इसके बाद होता है ओपन डाइस फोल्डेड डाइस। अगर किसी को लगेगा सर आगे का भी हमको बताइए, तो वो हमसे वीडियो का लिंक ले लेंगे, ठीक है ना। अब सब यहाँ पे पढ़ाने फाउंडेशन क्लास ये नहीं ना है कि हम यहाँ पे 3 महीना तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या बाबू, अच्छा तो क्या करना है, अच्छा वो कह रहे हैं नहीं किसी के लिए भी होगा ना, लगेगा नहीं सर हमको थोड़ा सा और बताइए ना, हमको और एक्सप्लेन करना, और डीप में जाना है, हम नहीं चाहते और भी, तो आप इसका लिंक हमसे मांग लीजिएगा आगे का हिस्से। इसके आगे का फोल्डेड डाइस है, ओपन डाइस, डाइस को जब काटेंगे वो किस टाइप से खुलेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर अभी तक तो नहीं पूछ रहा है, इसी के लिए हम भी उस पर थोड़ा सा ये कर मट याद ही है ना। हम पिछले बैच में पढ़ाए थे, ओपन फोल्डेड सब पढ़ाए थे, लेकिन देख रहे 3 साल से जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा तो पढ़ा के क्या फायदा, बेकार का टाइम बर्बाद होगा। इतना सफिशियंट है, ठीक है। इसके आगे अब बताइए हम लोग क्या करते हैं, नंबर कौन सा, रूल 4, रूल 4 यही था, ठीक है, बस इसका नॉलेज दे देते हैं। रूल 4 क्या कह रहा है ना कि एक डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम है, यानी रूल 1 पे काम कर रहा है ये सेम, तो 3 का अपोजिट क्या निकलेगा 6। चलिए अब ये रूल क्या कह रहा है कि जितना आगे का रूल था रूल 1 रूल 2 रूल 3, ठीक है, हम सबके बाप हैं अकेले, यानी केवल हमको सीख लो, बाकी रूल 1 रूल 2 रूल 3 नहीं भी आता हम काम आ जाएंगे, ये इसका कहना है, ठीक है। कैसे कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो 3 दोनों में कॉमन है, यहां से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो को घुमा दिए, तो 3 के बाद कहां गया 1, 1 के बाद कहां गया 2, फिर इसको भी 3 के बाद कहां गया 4, और 4 के बाद 5। तो यहां पे समझिए ये क्या, इसी को कहता है
ठीक है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये कहता है कि जो जिसके नीचे आ गया वही उसका अपोजिट होगा। यानी 4 का अपोजिट कौन? 1, 2 का अपोजिट कौन? 5, जो बच गया वो 3 के अपोजिट यानी 6। अभी भी 6 सही आ रहा था। ठीक है, इस रूल से बहुत बड़े बड़े जितने कोचिंग वाले बहुत लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट इसको नहीं यूज करेगा, बस नॉलेज के लिए कॉपी में रखेगा। क्यों? हमने यहाँ पे नोट करवा के लिखवाया है, यह रूल 2 से अधिक फिगर वाले प्रश्नों पे लागू नहीं होता। क्लियर है? तो यही रूल था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये लागू नहीं होता। हम इसको प्रूव करके एक बार दिखा देते हैं, तो आपके दिमाग से ये हमेशा के लिए हट ही जाएगा, बस नॉलेज के लिए। बहुत लोग ऐसे करके बनाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोले सर ये कौन मेथड से यूज कर रहा है सब। अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये खतरनाक मेथड है। आधा क्या 100 में से 80 सवाल का आंसर सही देगा और 20 का गलत देगा, तो आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में 80 वाला आया कि 20 वाला? आपको पता चलेगा? आप तो जो मार के आइएगा लगे कि हम तो सही मारे। अभी वो लड़की दी है इसी से, ठीक है ना, इसी से वो आंसर दी, उसको अभी हम डांट भी रहे थे। चलिए वो बाहर चली गई है, वो पढ़ चुकी है, फिर भी मना किया था उसको कि मत दीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप तो आंसर देख लिए ना, इसका क्या था? इसका आंसर तो शायद सर्किल आया था ना, यही ना था। चलिए अभी वाले रूल इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो इस फिगर और इस फिगर पे दोनों में ये कॉमन है। चलिए ये इसके बाद क्या मिला? ये इसके बाद रेक्टेंगल, इसमें इसके बाद क्या मिला? और उसके बाद इक्वल। जो जिसके नीचे होता है वही उसका अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट क्या आ गया? ट्रायंगल, जो कि आया था। अगर वो बंदा इस पे और इस पे अप्लाई कर देता, अरे भाई जब हम रूल लगा रहे हैं तो इस पे भी तो लगा सकते हैं। कैसे? ये देखिए तो है, तो ये जब करेंगे तो कैसे होगा? इक्वल, इक्वल के बाद क्या आया? सर्कल, और सर्कल के बाद सॉरी यहाँ इक्वल टू, ओहो, इक्वल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद डबल रेक्टेंगल। क्लियर है? इसमें देखिए तो इक्वल के बाद क्या आया? रेक्टेंगल, और उसके बाद ट्रायंगल। ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए? बोलिए सर ये दोनों अलग अलग फिगर है। नहीं, अरे भाई अगर हम 2 लिख देंगे डाइस में तो जब गिरेगा तो 2 उल्टा भी तो हो जाएगा, तो उसमें वो अलग थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम था। अब बताइए तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया? अब बताइए, अगर आप गलती से इसको चेक करते तो आप तो क्या मार के आते? ये वाला। अगर कोई ये चेक किया तो क्या मार के आए? ये वाला। अब एक ही प्रश्न में उसी रूल से 2 आंसर कैसे आ रहा है? समझ में आया जी सबको? तो आपको क्या करना है? रूल 4 अप्लाई नहीं करना है, बस नॉलेज के लिए ले लेना था। ठीक है, बस इसके लिए यही था। एक रूल और है, रूल 5। जब पढ़ी लिए तो रूल 5 पढ़ते हैं। उसमें क्या होगा? ना तो डिजिट सेम होगा, ना पोजीशन सेम होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा, तो कौन सा रूल लगेगा? बताइए। एक मिनट तो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? एक मिनट, एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं तो उससे आंसर ही याद हो। चलिए यही ना डाइस था। रूल 5 था, हमने एक फोटो बनाया ऐसे, दो, 5, 3। चार, 1, 6। कोई
कोई पोजीशन सेम है, डिजिट पोजीशन कुछ भी ऐसा भी तो आपका क्वेश्चन आ सकता था। तो बताइए 4 के अपोजिट क्या, 2 के अपोजिट क्या, 5 के अपोजिट क्या, 6 और 1 7। स्टैंडर्ड तो है नहीं। अब बच गया जनरल, और जनरल का बिना रूल से तो आप आंसर दे नहीं पाइएगा। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 हो गया था। रूल 4 आपको बस नॉलेज के लिए उसको अप्लाई नहीं करना है। रूल 5 आपको जानना जरूरी था। रूल 5 में क्या हुआ, कोई डिजिट सेम नहीं, कोई पोजीशन नहीं सेम, तो क्या होता है। ठीक है, ऐसे केस में नजदीक वाला नजदीक के अपोजिट हो जाएगा, दूर वाला दूर के अपोजिट हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, 3 का अपोजिट हो गया 1, 5 का अपोजिट हो गया 6। और ये झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मेरे हाथ में प्रैक्टिकल करने के लिए भी है। ठीक है, चलिए 3 का अपोजिट क्या लिखा है, आया है। ठीक है, 6 का अपोजिट 6 ऐसे लिखाएगा, तो 6 का अपोजिट 5 हो गया, तो बच जो जो 2 जो बच गया वो भी सही हो जाएगा। 1 का अपोजिट 3, 2 है ना। जब कोई डिजिट सेम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आपको क्या करना है, नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, और ऊपर वाला ऊपर का अपोजिट होता है बस। ठीक है, और डाइस जब खुलता है, यही क्वेश्चन है, यही ऐसे आपको फोटो पूछ देगा और बताएगा कि बाबू बताइए जब ये डाइस बंद होगा तो कौन सा फोटो बना होगा। ऐसा ऐसा फोटो 4 दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसका तरीका क्या है, ये तो हो गया ना, इसको जरा सा खोल देते हैं। खोलने के बाद जरा सा देखिए तो 3 का अपोजिट क्या है। तो जब भी ऐसा फोटो हो, एक घर छोड़ के जो एक दूसरे का होता है बगल में, वो अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट एक घर छोड़ के 6, 2 का अपोजिट एक घर छोड़ के 4। ठीक है, ये होता है ओपन डाइस का रूल। यहीं से पता चलता है ओपन डाइस जब बंद करते हैं तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मोटा मोटी है ना, स्केच बस बना दिए। इससे अगर क्वेश्चन आया तो हल्का फुल्का इतना कर सकते हैं, नहीं तो अभी बहुत डेप्थ नॉलेज में जाना तो बहुत, अभी एक क्लास पूरा लग जाएगा, है ना, 1.5-2 घंटे का क्लास पूरा लगेगा तब जाके खत्म होगा। क्लियर है। अब बताइए हमको नया चैप्टर में हम अभी चालू कर रहे हैं नंबर रैंकिंग। ये बोले हैं तो नंबर रैंकिंग का तो क्वेश्चन लेके आए भी नहीं है। ठीक है, तो नंबर सीरीज चालू कर लेते हैं। नंबर सीरीज तो आता है ना, हाँ जी, वही सब नंबर सीरीज उसी को कहते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग में 8 चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग कहने का है लेकिन उसमें 8 चैप्टर छोटा छोटा है। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर पहले हम बनाते हैं। ठीक है, फिर टाइम अगर 20 मिनट में खत्म हो गया तो एक और लेसन हम लोग चालू कर लेंगे। उसका नाम है आपका लेटर एनोलॉजी। देखिएगा कहीं लेटर एनोलॉजी दिखेगा तो बताइए तो। हाँ जी, लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन कैसा होता है, ये होता है लेटर एनोलॉजी। ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना, रुकिए अभी लिखिए मत, लिखिए नहीं, अब बस यहाँ पे समझते जाइए ना। यही होता है लेटर एनोलॉजी। पहला क्वेश्चन क्या कहा, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिया है। अब इसको बनाने के लिए ना क्या कर रहे हैं, बस वो आप ध्यान से समझिए तो। 4, 2, 3, 5, 17, 15, 16, ये आपका 18, 10, 12, 11, 9। अब ये चीज आपको नहीं याद होगा ना, आप नहीं बना पाओगे इसको। ठीक है, बस एक क्वेश्चन अभी बस प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, तब जाके बनेगा। हम अभी क्या किए, सबसे पहले इसका पोजीशन लिखे। जैसी पोजीशन लिखेगा, इसका इससे संबंध जो होगा वही संबंध इसका इससे होना है। ठीक है, तो देखिए तो
यहां पे क्या जोड़े कि 17 मिला? अच्छा, इसमें क्या जोड़े कि 15 मिला? इसमें क्या जोड़ेंगे कि 16 मिलेगा? इसमें क्या जोड़ेंगे कि 8 मिलेगा? ठीक है, तो रूल पता चल गया कि प्रत्येक लेटर में 13 13 जोड़ने के बाद जो लेटर मिलेगा वही इसका आंसर होगा। 10 10 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। 23 कहते हैं किसको? डब्लू को। तो ये तो आपका खत्म हो गया। एल में अगर 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी वाई, तो ये खत्म हो गया। अब ये दो को बच गया। के में अगर 13 जोड़ेंगे तो 24, यानी एक्स, ये खत्म हो गया। आपका आंसर पता चल गया। तो अब हमको बताइए कितने को पोजीशन याद है? हाथ उठाइए तो, ताकि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और पोजीशन ही जब आपको नहीं याद है ना, तो क्या करते हैं एग्जामिनर में, अब जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो लड़के लोग क्या करेंगे? हाँ जी, ये काम हम भी करके निकले हुए हैं। ठीक है हम भी जब थे, ठीक है, यानी कि 2012-13 की बात करें, उस समय पीओ का तैयारी करते थे, तो हम रीजनिंग विजनिंग कहीं पढ़ते नहीं थे। तो अपने से जब बनाते थे ना, जैसे जाए ना, पहले जाने का कोशिश करते थे, पेन ले लिए, ABCD पूरा लिख दो, सबका पोजीशन लिख दो, सबका उल्टा करके लिख दो, अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये बच्चा वाला काम नहीं करना। आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में वो देखने के बाद हटा दे, हटा भी सकता है, आपको अलाउ नहीं ना है वो सब लिखना कि जाके बेंच पे लिखेगा। पेपर भी आप जानते नहीं देता है। पेपर कब देगा? जैसे एग्जाम चालू होगा तभी पेपर देगा, जस्ट एक 1-1.5 मिनट। तो क्यों करना? अगर हम आपको बोले 1 मिनट में हम सब याद करवा देते हैं तो क्या दिक्कत है? आप ऐसे हम देंगे ना, आप 2 दिन भी देंगे तो नहीं रट पाइएगा। आपको हम बोल देंगे, कल हम पूछेंगे, देखिए सब लड़खड़ा जाएंगे। और 2 मिनट बस मेरा कहानी सुनिएगा ना, हम कितनों मार देंगे, कितनों जल्दी पूछेंगे ना, आप सबका मुंह से निकलवा लेंगे आंसर। ठीक है, अब ध्यान से बस समझना है। इस लेसन के थ्रू आपका कोडिंग डिकोडिंग में 8 लेसन जो है ना, सब इसी पे टिका हुआ है, लेटर पोजीशन पे। ठीक है, तो हम इसीलिए एक छोटा सा चैप्टर ले लिए, इसको बता करके होमवर्क दे देंगे, अब बाकी दूसरा लेसन हम फिर चालू कर लेंगे। ये अपना बनाते रहिएगा। तो चलिए इसके पोजीशन को अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। अब यही है, आप लोगों को भी कॉपी, अभी हम थोड़ा देर के बाद बोलेंगे कॉपी पे लिखने के लिए, तब लिखिएगा, अभी कुछ नहीं करना, बस कहानी सुनना है। ए से लेके जेड तक का सारा पोजीशन याद करना है। ठीक है, जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है यहाँ पे बस कहानी सुनेंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम इस हाथ से लिख रहे हैं ना, तो मेरा ये हाथ खाली है। C ABC, हाँ 3, D ABCD, हाँ 4, क्लियर है? अच्छा H, अब बताइए कितना बार गिनेंगे? ऐसे ऐसे करके। अब दिक्कत होगा। M कितना बार गिनेंगे? 23, W वाला अगर आ गया तो कितना बार गिनेंगे? तो अब दिक्कत होगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्हाइट कलर का जो छोड़े हैं, इस पे अपना दिमाग खर्च मत करो। ये तो आपको नहीं भी बोलेंगे ना, बाबू B AB बता दीजिएगा, C तो बता दीजिएगा, D बता दीजिएगा, E बता दीजिएगा, लेकिन जब जैसे लंबा होंगे, मेरा उंगली छोटा पड़ जाएगा अब गिनने में, तब आपको दिक्कत होगा। तो चलिए, इसको नहीं याद करवा रहे हैं, इसमें हम आपका दिमाग को खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, इंगेज नहीं करना इसमें। अब बच गया यहां से यहां तक, तो आपको इसको भी नहीं याद करना है, जो व्हाइट वाला है 24 25 26, XYZ, मैथ में भी सब जगह माना जाता है XYZ, 24 25 26, इसको कुछ नहीं करना, छोड़ दो। अब बाकी को अगर हम याद दिलवा दे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कम से कम में काम करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसमें से भी आपको क्या करना है, 5 का मल्टीपल कौन कौन है, उसको कहते हैं इजोटी। यहां देखिए तो EJOTY, ई कहां है? 5 पे, उसके बाद J 10 पे, O 15 पे, इजोटी फिर 20 और 25। तो अगर इस चीज को याद कर लेते इजोटी, तो आपका 5 10 15 20 25। नहीं भी याद कीजिएगा ना, कोई बात नहीं, हम अभी और पूरा भी कहानी अभी चालू नहीं हुआ है, बाकी सब याद हो जाएगा। लेकिन 1-2 जगह कहानी में जो है ना सेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या किए, उसको यहां से निकाल लिए
कहानी डिस्टर्ब नहीं हो, बाकी तो पूरा याद हो जाएगा मेरा। इसके कारण इसको क्या किए, इजोटी बता दिया आपको। इजोटी होता है 5, 10, 15, 20 और ये हो गया 25। ठीक है, इजोटी का काम हो गया। अब यहां से इसको हटा देते हैं और बाकी का कहानी अब चालू करते हैं। थोड़ी देर में सबसे पूछेंगे ये चीज, इसलिए अच्छा से सुनिया है कहानी। ठीक है, कहानी भी क्या है, उटपटांग कहानी ऐसा है कि आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। जैसे एफ, एफ कैसे लिखते हैं, होता है इसको एक ऊपर से मुंह ढकिए और उल्टा करके लटका दीजिए तो पेड़ से तो कैसा दिखेगा, समझ में आया? यानी कि जैसी एफ बोलेंगे आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए। सर कुछ किए थे ऐसे जोड़ करके उल्टा लटकाए थे ना, तो 6 जैसा दिखा था, तो एफ का पोजीशन कितना हो गया, 6। जी, जी कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, जी को एक डंडा मारिए तो कस के चीख चीख के चिल्लाएगा 7। समझ में आ गया कि नहीं? तो जी जैसे बोलेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। सर एक डंडा मारे थे, खुद अपना नाम चिल्लाया था 7, यानी कि जी का पोजीशन कहां पे था, 7 पे। एच कुछ नहीं करना है, इसको और इसको गोल कर देना है, ये खुद बता देगा 8, तो एच का पोजीशन 8। और आई आप लोग को पता है कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखे हैं कि नहीं आई? तो आई के लिए क्यों दिमाग को इंगेज करें, अरे भाई जहां पे नहीं वहां पे दिमाग को करेंगे। तो आई का पोजीशन कितना, 9 9 जैसा दिख रहा है, तो आई का पोजीशन 9, इसके लिए कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जे इजोटी से लिए हैं, आप लोग लीजिएगा, मेरा तो नाम ही है जितेंद्र, तो जे से अपना पोजीशन हमको खुद याद हो गया 10। ठीक है, तो आप लोग कम से कम अपना अपना लेटर याद रखिए, उसको तो याद करने के लिए रटना नहीं ना पड़ेगा। तो ठीक है, इजोटी से हम 10 ले लिए जे का। के को कैसे करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक यहां समझिएगा कि के कैसे लिखा गया है। 2 आदमी खड़ा था, 2 आदमी खड़ा था एक क्यू में यानी लाइन में, एक के पेट में जैसे ही हम मारे तो क्या करेगा, झुकेगा कि नहीं झुकेगा? अरे किसी के भी पेट में मार दीजिएगा तो वो झुकेगा कि नहीं? तो बस जैसे झुकेगा ये वाला आदमी इसमें टच हो जाएगा ऐसे। तो अब बात क्या हुआ, के बना कैसे, 2 लाइन से ना। अब समझ में आ गया, के का पोजीशन 11, यानी कि के का पोजीशन जैसे बोलेंगे कुछ नहीं, हंस लीजिए, लेकिन ये आपको याद हो गया। ठीक है ना, के क्या किए थे सर, 2 आदमी था, एक को मारे थे तो झुका था, तो ये झुका कब, 2 आदमी था तब ना, और 2 आदमी कहाँ रहता है, 11 पे, तो के का पोजीशन 11। क्लियर है? एल को थोड़ा सा घूंघट जैसे उड़ाइएगा ये 2 जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो एल का पोजीशन 2 होता है क्या, नहीं, 22 पे 2 होता है, 12 पे 2 होता है, 2 पे 2 होता है। तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, एल पे 2, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कितने का 2, तो ये अब इससे याद हो जाएगा। एल कैसा दिख रहा था, 2 जैसा दिख रहा था, तो 2 किसका, 2, 12, 22, यही तो हो सकता है 2, तो आप अपने से 12। एम जैसी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे ये ऐसे दिखेगा, तो एम का पोजीशन तो कुछ करना ही नहीं, तो सबसे आसान हो गया, याद हो गया। 3, तो 3 कहां, 13 का कि 23 का, 23 तो होगा नहीं क्योंकि बीच का है, तो 13 होगा, तो एम का पोजीशन 13। एन के लिए वाटर इमेज मिरर इमेज रीजनिंग का एक चैप्टर है। ठीक है, वाटर इमेज मिरर इमेज रीजनिंग का एक चैप्टर है, बहुत हल्का सा चैप्टर है। ठीक है तो बहुत सारे चैप्टर कितना पढ़ाएंगे, तो जो बेस्ट है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका आपको इमेज बनाना है, इसका इमेज देखिए तो ऐसे बनेगा, और ऐसे क्या लिखाता है, 4 लिखाता है, तो एन का पोजीशन 4 कहां पे बताया, ये 4 किसका, 14 का। ओ इजोटी से 15। ठीक है, अब बात करते हैं पी। देखिए तो लॉजिक अगर गलत रहता तो पी का आंसर नहीं आता ना, इसको ऐसे किए थे, ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, बस इसको लटका देना है, जैसे ही लटकाएंगे तो 6 दिखेगा, यानी कितना, 16 का। क्यू को लिखते हैं ऐसे, ऐसे ना लिखा जाता है, जब जी को एक डंडा मारे थे तो 7 चिल्लाया था, इसको एक डंडा मारेंगे तो ये फिर नहीं 7 चिल्लाएगा, तो क्यू का पोजीशन 7 कहां पे होता है, 17 पे, तो यानी कि क्यू का पोजीशन 17। ये जो लास्ट में लटका हुआ इसको जब मारे थे तो 7 जैसा दिखेगा, 7 ऐसे ना लिखते हैं,
तो क्यू जब भी आप बोलेंगे तो याद रखिएगा ये वाला है ना, इमेज दिमाग में आएगा तो आप भूलिएगा नहीं। आर, यहाँ पे देखिए तो एच में क्या किए थे, तो इसमें भी तो एक तो और एक तो किया हुआ है, बस थोड़ा सा नीचे कर देना है, तो फिर ये कैसा दिखेगा, 8 जैसा। और 8 कहाँ का, एच तो होगा नहीं, 28 होता नहीं, तो बचा क्या, एस। एस को कुछ नहीं करना, यहां पे थोड़ा सा जोड़ देना, तो ये 9 जैसा दिखेगा, यही ना होता है। जैसे ही इसको यहां पे जोड़ेंगे 9 जैसा दिखेगा, तो एस का पोजीशन 19। क्लियर है। टी फॉर 2020 मैच, जो कि सबसे फेमस है, ठीक है ना, 2020 यानी 20-20 ओवर का वाला मैच जो फेमस है। तो टी का 2020 यानी टी का पोजीशन 20, ऐसे याद कर लेते हैं। यू, यू फॉर यूनिक पर्सन। यूनिक पर्सन किसको कहते हैं, जो क्लास में एकलौता आदमी हो जो सब में अलग, वही ना। तो हम क्या कहेंगे, देखिएगा, क्लास में जो सबसे अलग होगा उसी को ना यूनिक पर्सन। अब मेरा हाथ पे देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम मेरे जगह आप भी बात कीजिएगा ना, यूनिक जब बोलिएगा ना तो अपने आप एक अंगुली उठेगा, समझ में आ रहा है। ये बंदा पूरे क्लास में यूनिक है, हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे है। यूनिक के लिए जब भी होगा तो एक अंगुली उठता है। यू फॉर यूनिक, एक, तो ये एक कहाँ का, 11 का, एक का, तो पता चला ये 21 का। समझ में आ रहा है बाबू कैसे कैसे याद कर रहे हैं। तो यू फॉर यूनिक यानी कि 21, एक। भी, कुछ नहीं करेंगे हम, भी उंगली से लिखे हैं ऐसे। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे जैसे बोलेंगे ना तो ये दोनों बात करेगा, दोनों खड़ा हो जाएगी। इसका मतलब भी का मतलब क्या, दो। अरे कुछ नहीं बोलेंगे तो भी ऐसे ना लिखाता है, इसका क्या चीज का इशारा है, दो आदमी का। तो भी का दो, हमको पता चल गया। तो बचा क्या, इसके किनारे वाला गेस करना है। तो अब एक होगा क्या, नहीं, तो बचा क्या, तो 22, यानी कि ये भी पता चल गया। एम में क्या किए थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाए थे, इसको एंटी क्लॉक में घुमा देंगे तो फिर से 3 दिखेगा। तो एम और डब्ल्यू दोनों 3-3 का होता है, तो ये आपका 23। एक्स वाई जेड मना किए थे आपको 24, 25, 26। अब क्या करना है, कॉपी पे ए से लेके जेड तक खुद लिख करके, जो भी हम अभी बोले ना उसको बिना बोर्ड देखे नीचे एक्सप्लेन कीजिए ना। जब दिक्कत होगा यहां देखिएगा, 2 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम मिल रहा है, उसके बाद हम सबसे पूछना चालू करेंगे। फटाफट इसको नोट करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 मिनट के बाद सबके मुंह से निकलेगा। जल्दी से कीजिए तो इसको प्रैक्टिस। सभी लोग अब ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जब हम यहाँ पे पूछेंगे आप वहीं से अपना आंसर दे करके देखिएगा कितना सही होता है कितना गलत होता है, सब याद हो जाएगा आप लोग को।
2 मिनट हो गया। सब लोग तैयार हैं? एक एक से हम पूछना चालू करेंगे, ठीक है? तो पहले इसको हम हटा देते हैं। एल कैसे लिखाता है? ऐसे। इसको थोड़ा सा घूंघट ऐसे उड़ाएंगे तो 2 दिखेगा, तो 12। और किसी को कुछ पूछना है? एन का मिरर इमेज बना दिए थे, वो शीशा में जब दिखेगा तो 4 जैसा दिखता है, तो 14। क्लियर है? क्यू को एक डंडा मारिएगा चिल्लाएगा 17। यू, यू फॉर यूनिक पर्सन, यूनिक नंबर, सब कुछ। तो यूनिक के लिए ऐसे ही जब भी इशारा करेंगे तो यही करेंगे। चलिए आप लोग की कॉपी बंद कीजिए तो सभी लोग। चीटिंग चाटिंग कुछ नहीं हो गया, छोड़ दीजिए। आप जितना सबको मिला आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा। बंद कीजिए। सबसे पहले पीछे आप ही का बंद हुआ है एक, नहीं बंद करना है कॉपी, बंद कीजिए। ये देखिए वो बंद हो गया, बहुत तेज है। खाली ऐसे मोड़ करके अब इधर हम देख रहे इसके पीठ के पीछे कर दी कि अब नहीं दिखेगा। चलिए आप ही पकड़ाइएगा, आप ही हमको बताइए एच का पोजीशन। कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना भाई। अरे बहुत से बहुत क्या होंगे, बाकी लोग हंसेंगे, यही बहाने तो उन लोग को तो रिवीजन हो गया ना आपके थ्रू। चलिए पी, ठीक है। क्यू, आपसे तो पूछे नहीं, तो इनसे पूछे थे, कोई बात नहीं। आप बताइए भी का। देखिए उधर से भी सब लोग दे रहे हैं आंसर, ऑनलाइन भी का। बैठिए, आप बताइए वहां से। आर, आर का इतना टाइम लग गया। आर का क्या होगा जी? हमसे तो जानते हैं आर के जगह पर 18 ही बोला जाता अभी। इस कदर मेरे दिमाग में घुस गया है ना कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पता चलता है। ठीक है, हाँ जी। आर में क्या था, थोड़ा सा नीचे में जोड़े तो 8 जैसा दिखा था। ठीक है, अब एक एक से 5 5 6 6 पूछेंगे तब पता चलेगा, ऐसे एक दूसरे लोग बता देते हैं। आप बताइए, चलिए खड़े हो जाइए। ठीक है, क्रिकेट खेलवे नहीं करती तो कहाँ से सीखेंगी? क्रिकेट कभी देखती हैं? क्रिकेट देखवे नहीं करती हैं। चलिए टी छोड़ देते हैं, तो फिर आप बताइए पी का। पी का 18, तो आर का बताइए ना, नहीं याद करवा पाए आपको हम। आप बताइए बाबू, बैठिए। आप बताइए आर का। आप लोग सही है बाबू, हम देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर दे रहे हैं। आर का 18, पी का, तो क्यू का जो मन आएगा वो बोलिएगा। अरे इतना के बाद नहीं याद होगा ना तो फिर हम नहीं रटवा पाएंगे आपको। रट्टा लगाने से तो कोई जिंदगी में नहीं याद होगा ना, कोई जिंदगी में रट्टा लगाने से आपको नहीं याद होगा। आप लिख करके ले लो इस चीज को। आप बताइए बाबू, सेकंड बेंच से। हाँ आप बताइए पी का 16, एन, एन एन, अच्छा ठीक है। जे, जे 10। क्लियर है? अब बैठ जाइए। इसका आंसर तो हो गया था ना। अब एक काम और करना है आपको, एक काम और। ये तो आपका पोजीशन याद हो गया सभी को, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसी से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं थोड़ा सा यहां से समझिए तो। अपोजिट, हाँ जी, तो अपोजिट भी सबको याद हो जाएगा तुरंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
या तो छोड़िए ना, लिखते क्यों है जब हम लोग को याद ही है तो लिखना क्या है का। ठीक है, अब यहां से चलिए, तो ए का अपोजिट क्या है, तो ए अब प्लस 26 इक्वल टू कितना होता है 27। ठीक है, बी का कितना 2, अब बी का अपोजिट वाई कितना होता है 25, तो 2 + 25 कितना हुआ 27। सी का 3 और उधर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना 27। तो अब हमको पता चला कि अपोजिट किसको कहते हैं, जिसके जोड़ने से 27 आ जाए वही उसका अपोजिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, जी कितना होता है 7, तो हमको निकालना है जी का अपोजिट। तो जी में क्या हम जोड़े कि 27 आ जाए, तो क्यों ना हम 27 में से जी का पोजीशन घटा दें। तो कितना 27, 26 लेटर होता है लेकिन हम क्या कर रहे हैं 27 ले रहे हैं, तो अपोजिट निकालने के लिए 27 का यूज होता है क्योंकि जोड़ने से 27 आ रहा है। ठीक है, अगर ये वाला हमको नहीं पता तो इसके जगह पे x मानेंगे तो ये इधर जाके घटेगा, तो हमको 27 से घटाना है। हमने पूछा जी का अपोजिट क्या होगा, तो 27 में से 7 गया तो कितना 20, अब 20 किसका होता है टी का, तो आपका अपोजिट टी हो जाएगा। हमने पूछ दिया जे का अपोजिट, तो 27 में से 10 गया तो कितना 17, और 17 कितना को कहते हैं क्यू को, तो यानी अपोजिट भी अब आपको याद हो जाएगा इससे। ठीक है, तो किसी से भी अब हम अपोजिट भी पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आप बताइए एफ का अपोजिट क्या होगा। एफ कहां पे होता है 7 पे, पक कभी 6 पे ना, तो 27 में से 6 गया तो 21 यानी यू हो तो गया। इसका आंसर जरा सा देखिए तो कॉपी पे, क्वेश्चन उतारिए फटाक से, बनाने का कोशिश कीजिए तो क्या इसका आंसर आता है। सभी लोग बाबू है ना, अगर ये चीज आप लोग को भी हेल्प हो गया होगा, याद हुआ होगा, तो इसको कोशिश कीजिए। तो 2 से 3 क्वेश्चन हम देंगे, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगा। अब 25-26 क्वेश्चन 27-60 क्वेश्चन हम नहीं ना बनवाएंगे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनवा के हम छोड़ देंगे। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए उनको तो पीडीएफ वहां से मिलेगा, और जो लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं पता, वो हमारे व्हाट्सएप पे मांग लेंगे। हाँ जी, आपका आंसर ABCD, और बाकी लोग का इसको बनाने के लिए आपको जो है ना पोजीशन तुरंत क्वेश्चन पे ही लिखना पड़ेगा। हम भी आपकी जगह होंगे तो क्या करेंगे, जहां क्वेश्चन है उसी के ऊपर छोटा छोटा राइटिंग में सबको पोजीशन लिख देंगे। फिलहाल अभी क्या है बोर्ड यहाँ पे है तो नहीं लिख पाएंगे, तो क्वेश्चन लिख करके बनाना पड़ेगा। हो गया, कितना है आंसर, और बाकी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट बाबू जितने लोग हैं वो बताएंगे इसका आंसर क्या आया। सुनील कुमार ए, चलिए जिसका भी आंसर ए आया है वो गलत है। अब इतना के बावजूद गलती कैसे हुआ, ठीक है, गलती आप में नहीं है, नॉलेज में है। अभी पूरा नॉलेज नहीं मिला आपको, जितना मिला उसके अनुसार से आप अपना आंसर दे दी, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ए है ही नहीं, तो अब आंसर क्या होगा वो समझते हैं। फर्स्ट प्रीफरेंस देना मतलब वैल्यू, किसको वैल्यू देना, इस रूल के अनुसार से एक रूल और है, ठीक है ना। तो आपको क्या कहता है ये एग्जामिनर, जब ये क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट वैल्यू किसको दो, अपोजिट को। जब अपोजिट से मेरा आंसर आ रहा था और इससे भी आ रहा है तो हम अपोजिट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाले को नहीं। अब ध्यान से जरा सा देखिए, तो
सी का अपोजिट है डी का अपोजिट, ई का अपोजिट, और एफ 6 पे होता है तो इसका यू आया था। समझ में आ गया? ये जब ये अपोजिट से सेट हो रहा है तो यहां पे बताइए तो आई का अपोजिट, आई कितना होता है 9, 27 में से 9 गया तो 18, 18 कितना को कहते हैं आर को, तो आर इसमें है ना। तो अब गांठ बांध लेना है। ऐसे क्वेश्चन में हम जानबूझ के ये पूछे हैं, ठीक है। इसमें आंसर आपका ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे? अपोजिट को देंगे, ठीक है ना। अगर लेटर नंबर एनालॉजी पढ़ रहे होते, यही चीज नंबर का भी आता है खेल, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते? प्राइम नंबर को फर्स्ट प्रीफरेंस देते। क्लियर है? तो वो जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर तो समझ में आ गया कौन होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन इसका बताइए। 3 है, 2 क्वेश्चन और बनाइएगा यानी 5, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज कर लेंगे। जितना जल्दी पोजीशन लिखिए पता चल जाएगा आपको आंसर। एस 19, 8, 15, 5, 14, 3, बताइए 10। ठीक है, अब संबंध खोज लेते हैं क्या क्या है इसमें। क्या किए कि आपका 4, 14 आया तो -5 किए हैं। पहले एक बार देख लेते हैं माने कि अपोजिट तो नहीं ना हो रहा है, अपोजिट नहीं है। तो अब चलिए इसमें से भी 5 घटाएंगे तो 3 आया, इसमें से 5 घटाए तो 10 आया, इसमें से 5 घटाएंगे तो 0 के बाद फिर से 26 चालू होगा। सही है, तो फिर इसमें से 5 घटाइए। अब इतना लाइन लाइन बच्चा जैसा नहीं करना, आंसर सीधे देते हैं। 18 में से 5 गया तो कितना? 13, 13 कितना को कहते हैं? एम को। अब तो कहीं है ही नहीं, अरे नीचे नहीं ना बचा तो एक ही ना। कहने का मतलब कि बाकी में अब कुछ एम नहीं है तो सीधे मेरा आंसर तो छटा गया, तो टाइम बचा लीजिए। अगर सब में एम रहता तो हम सेकेंड वाला भी चेक करते। क्लियर है? चलिए आगे चेक करते हैं। घर पे जाना है, इसका पीडीएफ ले करके, है ना। आंसर हम साथ में आंसर भी भेज दिया करेंगे, यहाँ पे आंसर आके नहीं मैच करेंगे, आंसर भी दे देंगे। नहीं तो आंसर बनाने के बाद मांग लीजिएगा हमसे। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए बाबू, सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे, है ना, जितेंद्र_सर। तो यहाँ पे ईआर मिलेगा, इंजीनियर जितेंद्र सर। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद कल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कल जो भी मैंने पढ़ाया था उसका पीडीएफ दे दिए थे। ठीक है, आपसे कोशिश करेंगे कि उसका लिंक भी दे दे, वीडियो का भी। जो कमजोर है नहीं कर पाए वो एक बार फिर से देखना चाहे तो ले लेंगे वहां से, ऐसे सफिशियंट है इतना बताना। और नहीं तो जिनको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करने आता है उसके के लिए मैंने भी बताया था, 8544302763 पे व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ मांग लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बहुत सारा ना दोबारा नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए अच्छा कि आप ध्यान दीजिए। चलिए जी, इसका आंसर कितना आया है 4 का?
जे बी सभी का आया है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, एक और लास्ट। ये तो देखने ही से हमको भी लग रहा है अपोजिट है 5 का। हाँ जी, ठीक है, हेडिंग दीजिए तो फटाफट। लेटर सीरीज, ये क्या था? लेटर एनोलॉजी था। एक होता है लेटर सीरीज, एक होता है नंबर सीरीज। लेटर सीरीज, लेटर 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 सीरीज। अरे बाप रे, ये तो बहुत काला आ रहा है जी, रुके तो। ठीक है, ये ठीक है। चलिए, लेटर सीरीज में करना क्या है, पहले तो आप बताइए कि सीरीज होता क्या है? जो क्रमबद्ध तरीके से चले, है ना, हम गेस कर सके। अरे क्रमबद्ध तरीके से चले और जिसका गेस, अरे क्रम है तो अब ऑब्वियसली आगे भी आएगा ही। तो ऐसे ठेठ भाषा में कह सकते हैं जिसको हम पहचान सके, गेस कर ले कि अगला लेटर क्या आएगा, समझिए वो सीरीज है। सीरीज दो तरह का, नंबर सीरीज, लेटर का सीरीज। तो नंबर सीरीज पढ़ेंगे, अब कम टाइम है तो हम क्या किए, लेटर सोचे कि जल्दी खत्म हो जाए इसलिए हम इसको कर लिए। ठीक है, तो लेटर सीरीज में करना क्या है, जैसे में कोई सीरीज दे दिया आपको, ए ए बी बी, है ना, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए सी बी बी करना था यहाँ पे, ए सी बी बी, समझाने के लिए ये सही है। आप समझिए तो ये क्वेश्चन हो गया, ये सीरीज जा रहा है, हम बोलेंगे आगे क्या होगा, ए सी बी बी। अब इसमें से समझिए, हम इसको हटा दिए, ए सी, इसको हटा दिए, ये हट गया, ये आ गया, ये हट गया, ये आ गया, ये हट गया, ये आया, सी आया, बी आया, ये हट गया। अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया। बताओ बाबू, इसका ऑप्शन क्या होगा कि लेटर सीरीज कंप्लीट हो जाए? पहले तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस सीरीज कैसे रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये नहीं ना पता चल रहा है। लेकिन जैसी हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसी हम ये लाइन खींचेंगे ना, आपको पता चलने लगेगा, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। अच्छा लास्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, ए सी बी सब में है। अब लास्ट वाला ऑप्शन बच गया, सेट करके नहीं दिए थे, कुछ ना कुछ होता। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि सर अब इसमें क्या, तीनों में खाली है, कुछ भी भरेंगे तो सब में भरेंगे तो सीरीज बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, फिलहाल सेट नहीं करके दिए थे, कुछ और दे देना चाहिए था, यहाँ पर से इसको दे दिए, तो ये क्या हो गया, अब पकड़ा गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन। अगर ये लाइन नहीं देते तो आपको ये दिखाई नहीं देता। तो अब इसके थ्योरी को अब चालू करते हैं, यानी कैसा सवाल आता है ये तो पता चल गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, अभी तो एक आपको ऊपर में दिया हुआ था, उसी का कॉपी करके नीचे उतारे तो आंसर दिखाई दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ लिखिए, सुनिए, सब लिखना चालू करते हैं। अभी बोल तो रहे सब मिल जाएगा अभी, पूरा का पूरा ही मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, पूरा मिल जाएगा। आप घर पे भी उसी को अपने से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो तरीका, या तो तुक्का मार लीजिए या तो बना लीजिए। तुक्का वाला भी तरीका यूट्यूब पे है, जो कि बेवकूफ बनाने के लिए होता है। तुक्का से सारा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, 10-15 क्वेश्चन बना, अच्छा लगा, टीचर अच्छा है, थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए और आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पता चलेगा ओकरे से नहीं बन रहा है। तो हम लोग को वो नहीं करना, हम लोग को पूरा बेसिस, है ना, बेस मजबूत करके चलना है। जैसे इसी को है,
तो क्या किए थे अभी हम, जैसे ही वो लाइन खींचे थे पता चल गया था, ठीक है। लेकिन वो लाइन जब खींचे थे तो हम 4-4 पे खींचे थे ना, वो तो पता था, हो सकता है ये 3-3 पे हो सकता है कि 2-2 पे हो, तो ये कैसे पता चलेगा? वो पता करने के लिए आप कुछ मत करो, पूरे लेटर को काउंट कर लो। टोटल कितना लेटर? एक। इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहां पे लिखना है। अब 12 किससे किससे कटेगा? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। ये 2 3 4 क्या है? वो जो अभी जो कॉलम किए थे 4-4 का, वो बताएगा। तो इसको ये जो बता रहा है ना, 2-2 पे इसको कर लो, 3-3 पे भी कर सकते हो, 4-4 पे भी कर सकते हो, 6-6 पे भी कर सकते हो। आपका फूट नहीं बचेगा। फूट मतलब समझते हैं ना, सबको टॉफी दिए, एक टॉफी बच गया तो लड़ाई करवा देगा, तो वो चीज नहीं बचना चाहिए, फूट नहीं होना चाहिए, बस बांट लो। अब ये लाइन कौन सा होगा? 2-2 का होगा, 3-3 का होगा, ये कैसे पता चलेगा? सब यहीं से पता चल रहा है। इसमें ऐसा कितना लेटर है जो बार बार यूज हो रहा है? 2। ए और बी बार बार 2 लेटर यूज हो रहा है ना। कहानी खत्म कीजिए ना, 2 पे काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब दिख रहा है ए बी, 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 सेट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ए बी, बी, ए बी, ऑप्शन नंबर 1 2, ये वाला। फटाफट इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप ही लोग को बनाना है। क्वेश्चन उतारना है, ये वाला तरीका उतारना है, बस 2 3 5 कीजिए ना, आप लोग अपने सीख जाइएगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थ्योरी के रूप में। बाबू देखिएगा, सर मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। बाबू इसका कोई ग्रुप ही नहीं बनाया ना, ग्रुप के लिए आपको टेलीग्राम मैंने दिया है, ठीक है ना। व्हाट्सएप में दिक्कत होता है, नंबर सबको सब शो होने लगता है ना, इसी के लिए उस पर ग्रुप हम कभी नहीं बनाते। तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप मेरा नंबर अभी दिया था, उस नंबर पे हाई लिख करके बोल दोगे मिशन IS, ठीक है ना, तो हम आपको सेव कर लेंगे। फिर हो गया। जिनको भी जुड़ना है आप व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख करके मिशन IS बता दीजिएगा, तो ठीक है, न तो मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, हमको पता ही नहीं चलेगा। हो गया ना आंसर? क्या है इसका? चलो सॉरी, दूसरा इसको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला काम काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग करके बताइए इसमें कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 पे 5 पे बस। अब लेटर इसमें कितना यूज हो रहा है? A B C, इसकी संख्या कितनी है? 3, तो हाथ कहां पे जाएगा? 3 पे, 3 पे काट दीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। ABC क्लियर है? अगले बार ये A पीछे से जाके सट गया, अब BC आगे आ गया। अगले बार ये B पीछे से इसको पुश किया, तो ये क्या हुआ? CAB हो गया। यानी कि ये चक्का जो होता है ना, चक्का जैसा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये भी तो एक सीरीज है, ठीक है। तो अगला क्या होगा? ये यानी इसके पीछे वाला B, और यहां क्या होगा? तो ये A आगे से चला गया होगा तो B यहां आ गया होगा। ये हो गया लॉजिकल बात। अब हमारे स्टूडेंट के लिए क्या क्या बोले? ABC कहां पे बाबू? ये के बाद C होगा, यहां पे, इसके पहले यहां पे। यहां वाला कैसे पता चल रहा है? ये B पीछे चला गया तो CA आगे आएगा, आ तो गया। चलिए, हो गया ना इतना। अब जिसको इससे नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, दूसरा तरीका, मिसिंग लेटर। बस मिसिंग लेटर, इसमें क्या मिस कर रहा है? यहां CA दिखाई दे रहा है, क्या मिस कर रहा है? यहां क्या मिस कर रहा था? यहां हो गया आंसर।
यानी दो तरीका, तो ये मिसिंग लेटर वाला कोई माने लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है ना, बस लेकिन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है इससे क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? हाँ जी। लेकिन अगर कोई बोले सर मिसिंग लेटर क्या कोई रूल है, हमको लॉजिक बताइए ना, सीरीज कैसे है, तो सीरीज देखने के लिए ये पीछे से जाके इसमें सट गया, देखिए हो गया। अब ये बी उठेगा और पीछे से जाके इसमें सटेगा, तो सी, और इसको आगे ठेलेगा तो सी ए बी हो गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बताइए अगला क्या होगा? सी ए बी, है ना, ये बी यहां से हट जाएगा तो सी ए आगे आ जाएगा, ये बी पीछे लग जाएगा। क्या हुआ जी आपको? बताइए इसका आंसर। कितना आ गया? चलिए, जानबूझ के दिया हुआ है ना, सिखाने के पर्पज से दिया हुआ है, तो अब 19 कटेगा ही नहीं किसी से, 19 नहीं कटेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपको काम मिलेगा करने के लिए तो काम को बढ़ाएंगे कि घटाने का कोशिश करेंगे? घटाने का। तो यहां भी हम लोग को एक काम ही जैसा है ना भाई, इसको जल्दी से सॉल्व करके हटाओ। तो हम क्या करेंगे, 19 नहीं कट रहा तो काम को क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसी घटाएंगे ये कितना हो जाएगा, 18। अब इस किससे कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 5 से, 5 टुकड़ा कर देते हैं आपका भी, ठीक है, 2 3 6 9। अब लेटर कितना यूज हुआ है? अरे रिपीट होने वाला कितना लेटर है बार बार है? 3। 4 कहाँ है? सी, सी है, बी है और ए है, जो बार बार यूज हो रहा है, इसकी संख्या कितनी है? 3। तो आपका हाथ कहाँ जाएगा? 3 पे, अब 2 पे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो 3 पे नहीं तो 6 पे, उससे पीछे तो कभी नहीं जाएगा। तो 3 पे काट दीजिए। अब दिख गया आपको, सी सी सी, बी बी बी, ए ए ए, सी सी सी, बी बी बी, ए ए ए, सी। अब होगा, आगे तो हमसे पूछा नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी ए सी, और यहां पे भी था ना ए, तो बी ए सी ए, बी ए सी ए, यही ना है। हो गया, आगे बढ़े, बनाइए इसको। सिलोलिज्म आप लोग का है कि नहीं? सिलोलिज्म पढ़ना है कि नहीं? कुछ हाथी कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते गधे, ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी वही, जैसा बताइए, बोलेगा तो हम चालू करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे ना, उसको काउंट नहीं करेंगे, कोई और लेसन ले लेंगे फिर। हो गया, आंसर क्या आया? रतन गुप्ता बी बोल रहे हैं। बी बाबू इसका आंसर है। देखिएगा, आप जब आंसर दोगे ना तो क्या लिखोगे, 4 का बी, 3 का बी, 2 का ए। अब हम आपका आंसर थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं, तो हमको लग रहा बी इसका आंसर दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि बी पहले का आंसर था। तो जब भी आंसर दो, इस नंबर के साथ अपना ऑप्शन लगा के दोगे तो हमको पता चलेगा। चलिए, टोटल लेटर कितना है? 12, 2 से, 3 से, 4, 6। लेटर कितना है? 2, इसकी संख्या 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पे काटेंगे,
जैसे ही 2 पे काटे और चेक करेंगे सीरीज ए बी ए बी ए बी, नहीं आया, रुकिए, ए बी तो हो सकता है बी ए हो, ए बी बी ए, तो फिर ए बी आना चाहिए था, फिर नहीं आया। इसका मतलब है कि कुछ सीखने लायक क्वेश्चन है, फिर से नया चीज सीखना है अब यहां पर से। ठीक है, तो अब यहां पर से क्या सीख रहे हैं कि या तो 2 3 4 6, 2 पे मेरा काम किया नहीं तो इमीडिएटली अपना चेंज कीजिए, इसको हटाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, 3 पे काटेंगे, और जैसे ही 3 पे काटेंगे आपको आंसर दिखाई दे देगा, ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए। क्लियर है? अगर 3 पे भी नहीं काम करता तो क्या करते, 4 पे ले जाते, इससे ज्यादा एग्जामिनर आपको तंग नहीं करेगा, यहां तक जाया जाता है, यहां तक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे अगले बार अगर सेट नहीं हो, कितना भी कोशिश कर रहे नहीं हो रहा, तो समझ जाइए कि पक्का वो आगे वाला है ना नंबर लेना है। ठीक है, तो ए बी ए 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 ए बी ए। आगे बढ़े, अब तो नया लेसन नहीं कर पाएंगे, इसी में अब 2 3 बना लीजिए, थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए इसको। सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे बाबू, कोशिश है ना। किताब का जो है ना पीडीएफ सभी लोग करके लेते चले जाएंगे। पीडीएफ मेरा खुद का किताब है, खुद का किताब है, खुद का मैथ का भी है, क्योंकि मैथ के ही टीचर है, रीजनिंग के नहीं। हम तो मैथ ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको रीजनिंग मिला पढ़ाने के लिए, मैथ नहीं मिला। तो हम जब देंगे तो रीजनिंग का किताब मेरा खुद का लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे इसका, इस पेज का। बना लेने के बाद हमसे बोलिएगा सर आंसर, साथ में आंसर दे देंगे तो मजा ही नहीं आएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तुरंत आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, बनाइए। गलती से टाइप हो गया है, स्मॉल होना चाहिए था। टोटल लेटर कितना है, 2 से 3 से 6 से 9 से। और अल्फाबेट कितना यूज हो रहा है, ए बी सी, यानी कि 3। 2 पे नहीं होगा, या तो 3 पे होगा या तो 6 पे होगा। तो सबसे पहले 3 चेक कीजिए, हाँ बोलिए। सबका आंसर बी आ गया, हमको आंसर खुद नहीं याद है, हमको याद थोड़ी है कि हम आपको दे दे रहे हैं। हमको ना तो मैथ में एक भी मेरे किताब का आंसर नहीं याद है आज तक, 9 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ना तो रीजनिंग का याद होता है हमको। ठीक है, तो आपके जो भी गलती करेंगे आपके सामने करेंगे, तो इससे सीखने के लिए मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भाई कहीं आपकी जगह हम भी होते तो हमसे भी यही गलती हो सकता था। तो हमको अभी भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, अब हम बनाएंगे तब पता चलता है। चलिए 3 3 में बनाए तो कौन सा आया, बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी। ठीक है, और अभी सीखने के पर्पज से दे रहे तो हल्का ही नहीं देंगे, जब आप प्रैक्टिस करने लगेगा ना तब उसमें आपको है ना बुखार छुड़ा देगा यानी कि कुछ कुछ अल्टर सवाल होगा तो वो दिक्कत होगा आपको। फटाफट जल्दी से कीजिए, उसके बाद 1 2 को जो है ना भारी सवाल भी हम बता दें ताकि उसमें ना फंसे आप लोग। पांच का बी, निक्की कुमारी सही था बाबू, सोनम कुमारी सही है, सोनम कुमारी बी, आलोक बी, श्वेता बी। इसका आंसर दो बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 का।
आपका भारी भारी जो लेसन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ठीक है, सिलोलिज्म है, एक डाइस था तो डाइस तो निकल गया। बाकी आपका जो है डायरेक्शन, नंबर नंबर रैंकिंग, ये सब एक एक दिन वाला लेसन है, बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा। कितना होगा? डी। आप लोग का बाबू ऑनलाइन स्टूडेंट, कितना लेटर है? 18, 2, 3, 6, 9। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, फिर उसके बाद कोई अलग है ही नहीं। तो 4 लेटर, तो 2, 3 खत्म। जब भी होगा तो 4 पे होगा, नहीं तो 4 से आगे वाले पे होगा, पीछे वाले पे तो होता ही नहीं है। तो बचा क्या? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। चलिए, LUB, LUB जैसे ये भराया, अब इसको कॉपी कर लेंगे। LUB TUB, LUB TUB, LUB TUB, यानी ये हो गया लब डब, लब टब, यानी कि वो धड़कन जो होता है ना, लब डब जो होता है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन को सेट किया गया था। तो UTLU B, फिर से बी आ गया। तब आपका आंसर मान ले अगला वाला कभी आएगा, बता दीजिए, अभी बता दीजिए, ना तो फिर आएगा तो फिर आप बोलिएगा। ये तो महज संयोग है कि बी आ रहा है, ऐसा रहता तो आपसे हम चैलेंजें लगा लेते फिर। अब नहीं तो बाबू तुक्का मतलब नहीं काम कीजिएगा, इतना पढ़ का के लिए रहे उसके के लिए ना। देखिए, हम अपने कोचिंग में जब होता है ना तो वहाँ पे टेस्ट लेते हैं, ठीक है, मेरे कोचिंग का रूल ही है। हम लिखते हैं टाइम पास स्टूडेंट मेरे क्लास में रुक ही नहीं पाएगा। क्यों? हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में फेल होने वाले को 50 रुपया फाइन लगता है। अब जो पढ़ेगा नहीं वो कितना फाइन देगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करता है, लास्ट में चिड़िया के छोड़ देता है। तो बचते कौन? पढ़ने वाले। अब वहाँ से रिजल्ट होता है, एक एक गांव से 7-7 को 8-8 को NTPC निकाला हुआ है, TT बना है, सातों के सातों TT बन गया। परसों तरसों वो लोग आया होता मिठाई लेके पूरा, सर हम लोग पूरे गांव आप ही के कारण TT बने हैं। सर कभी आइए ना WT, आपका स्वागत करेंगे, पकड़ेंगे एक बार। और एक अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, CGL निकला है उस स्टूडेंट का, तो वो भी बहुत अच्छा, उसका भी बहुत अच्छा रैंक था। कितना होगा इसका आंसर? हाँ जी, बी वाले कहाँ गए? पहले बना लेने दीजिए। अब महज अगर बी आ गया तो फिर फिर हमको सुनाएगा ये। टोटल लेटर कितना है? 3 से 5 से 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें बार बार यूज हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे? 5 पे। जैसे ही 5 कीजिएगा आपका आंसर दिखेगा NCB, NCB, NCB। ये तो कंप्लीट हो गया है ना, इतना तो कंप्लीट है ना। ए ए ए, अब यहां से कुछ सीखने वाली बात फिर से मिला। अब बच गया यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे भी तो खाली है सेकंड में, इसमें भी सेकंड में खाली है। जो भी लिखेंगे तीनों में लिखेंगे तो सीरीज तो बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मन से नहीं डाल सकते, हमको ऑप्शन का सहारा लेना होगा, इसी में से एक छांटना है। तो कैसे छांटेंगे? सेकंड पे कुछ नहीं, लेकिन सॉरी फर्स्ट पे कुछ नहीं, सेकंड पे तो C लिखा हुआ है, थर्ड पे तो A लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में मैच कीजिए कहाँ ये वाला ऑप्शन है। तो पता चल गया, इसका मतलब कि यहाँ पे B भराएगा। क्लियर है? हाँ, ये ऑप्शन से यही यही एग्जाम्पल पकड़ा गया था, जैसे चालू किया था ना उस टाइम, यही वाला एग्जाम्पल पकड़ा गया था ना, सब जगह वो खाली रह गया था, तो हम बोले थे कि बाद में हम इसको बताएंगे, ये यही था। जल्दी कीजिए, 2 क्वेश्चन और बनाइए तो जल्दी से 10 कंप्लीट कीजिए इसको।
7B, फिर चेंज किए दिए जी, 7 का ए था, बहुत अच्छा बाबू। तीन, 3 6, 3 9, 10। अच्छा कितना लेटर है जी? 11 लेटर है। एक घटा देंगे तो 10, 2 से, 5 से, ACGE 4 है, तो इस पे नहीं होना होगा। कुछ छूटा हुआ है क्या? 1 2 3, यहाँ पे छूटा है, यहाँ पे छूटा होगा। हाँ जी। चलिए तो क्या भराएगा इसमें? AC। सेट नहीं कर रहा है क्या जी? कैसे? ACEG। अच्छा एक लेटर और होता तो ये 12 हो जाता, इसीलिए ना गलती हो रहा है ना, हम बार बार इसी पे देख रहे हैं। ठीक है, ये मिसिंग था, एक इसमें था, गलती हुआ। यहाँ पे एक और था, तो ये आपका ये सब खत्म, इसीलिए आप लोग से भी नहीं बना होगा। तो फिर 12, तो 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, लेटर 4 है तो 2 और 3 पे नहीं होगा, कहाँ होगा? 4 पे होगा। ACEG, ACEG, ACEG। तो आंसर कौन सा गया? ECAG, ऑप्शन बी, बी आ गया जी। अब लगा दीजिए, लेकिन नहीं ना लगाता ये लड़का, बनाने के पहले ही बोल दीजिए सर इस बार बी पक्का। चलिए बाबू, लास्ट, सेकंड लास्ट है, बना के जल्दी से खत्म कीजिए। यानी ये लेसन चलिए खत्म ही हो गया आपका। क्वेश्चन सभी लोग उतार लिए ना? तो इसको मत बनाइए, सुनिए ना, 1 मिनट में टाइम मिल रहा तो हम कुछ अच्छा चीज बता लेते हैं। यहां से देखिए तो कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब हम जानबूझ के रखे कलर चेंज। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है जहां कोई रूल ही नहीं लगता। जैसे मेरा किताब वाला PDF मिलेगा ना, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, वो क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें क्यों रूल नहीं, रूल लगेगा ही नहीं। कैसे नहीं लगेगा? यहां पे जरा सा ध्यान दीजिए तो कितना बी है? अगर ये सीरीज जा रहा था तो 3B यहां दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं दिखाई दिया 3B? नहीं दिखा, इसका मतलब कि रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ये एक्सेप्शनल केस है। अब इसको क्या करना है? कोई रूल नहीं लगाना, बस देख करके बना लेना है। अच्छा क्या करें कि यहाँ पे 3B है, तो हमको आगे यानी कि बढ़ते क्रम में जाना है। हो सकता है ए, एक बार ए, 2 बार ए, 3 बार ए, अगले बार 4 बार ए, ऐसा भी है। तो यहां देखिए तो ABC, AA, BB, CC, AA, BBB, CC। अब ये कौन रूल है? कोई तो रूल नहीं लगा, इसी को कहते हैं एक्सेप्शनल। पूरी किताब में 4 5 क्वेश्चन मिलेगा जो ऐसा ही था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BBAC, BBAC। यानी कोई रूल नहीं ना लगा। आपको कैसे पकड़े? हम यहां से पकड़े हैं। अगर सीरीज था तो ये वाला 3 चीज हमको दिखना चाहिए था कहीं ना कहीं। डबल तक तो दिख रहा है, तो एक और कहां गया? इसका मतलब है कि ये रूल नहीं लागू कर रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको वही काम किया। इसका जरा बताइए तो, रूल नहीं लागू होगा तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा। AB, ABB, ABBB, ABBBB, तो अगले बार हो जाएगा A5B। समझ में आ गया? यानी कि कोई रूल नहीं लागू हो रहा, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या बाबू? यहाँ ना हम इसके आगे की बात किए, तो वहां पे 5 तो हो जाएगा ना। अब इसमें कोई हिंट नहीं, 2 क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट, 19 और 20, जल्दी से इसका बताइए।
2 मिनट, 19, 20, 20 के बाद खत्म हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बाबू, जल्दी से बताइए इसको। चलिए उतना टाइम नहीं है, अब बताते हैं हम। पहले ही आपको बोले थे एक्सेप्शनल केस है, तो कुछ क्वेश्चन है ऐसा भी होता, रूल नहीं लगूगा। यहां देखिएगा तो ए बी, ए बी, ए बी, अब इधर आ जाइए। तो यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होना चाहिए था, नहीं दिया है। अरे भाई सीरीज है भाई, इसमें से एक हम हटा देंगे तो क्या सीरीज नहीं बनेगा? बनेगा। तो आपको इसको भी पकड़ना पड़ेगा। अगर रूल लगा सही है तो ठीक है, नहीं लगा तो आप सब जगह ट्रिपल ही है, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी। बस यहाँ पे क्या कहना, आगे का 2 लेटर को मिटा करके इसके सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू जो था उसको डिसकंटिन्यूटी में बदल दिया ताकि कोई पकड़ ना पाए। क्लियर है? तो आंसर कौन सा गया इसका? लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, नहीं तो भाला। अब बनाइए ना तो भाला हम भोग देंगे। ऑप्शन हमको बताइए ना कौन सा होगा। चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए तो ए सी बी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सी उठ करके आइस के बीच में आया है, हो गया। अब यहां पे देखिए सी डी ई, ये ई उठ करके आइस के बीच में आ गया, तो सी ई डी, सी ई डी। फिर अगला ये जी बीच में आ जाएगा, तो ई जी एफ। आगे का 3 और बताइए आप, आगे का 3 जल्दी से बताइए। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, जी आई एच ना, जी आई एच होगा। जी आई होगा ना बाबू, ये बीच में आएगा ना, बीच में आ रहा है, ये बीच में गया तो ये भी तो आई बीच में आएगा, तो जी आई एच ही होगा ना। चलिए रहने दीजिए, आपका हो गया लेटर एनालॉजी, लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज खत्म कर लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा चैप्टर पहले जल्दी जल्दी खींच लेते हैं।